हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, महेश कुमार बर्नवाल का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र 3 यानी कि सेट नंबर 3 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि लाल मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, लाल मिर्च का जो तीखापन होता है ये होता है कैप्सेसिन के कारण। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। और पपीता का रंग पीला होता है कैरिकाजेंथिन के कारण। तो सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए, बिल्कुल बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आपको पता है महेश कुमार बर्नवाल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से साख पत्र यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इससे पहले हम लोगों ने खान सर का करंट अफेयर और खान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसको कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा का, मैंने उनको आपको कवर करवा दिया है। साथ ही साथ जो घटना चक्र है उनको सब्जेक्ट वाइज मैंने कवर करवाया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, सबको अलग अलग वीडियो में देख लीजिएगा। सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वर्ष 2019 वाली, इसके अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में। अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपका 3-4 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है यह कौन जारी करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। कब से यह जारी किया जा रहा है रिपोर्ट, तो 1987 से जारी किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण था 2019 में, तो 16वां संस्करण था। अब सुनिए, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत पर है, तो 24.56%। ठीक है, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 21.67%। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत जब पूछा जाए तो मिजोरम होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है वन क्षेत्रफल में, तो ये कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, तो इन्होंने किसका किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्वैतवाद का किसने किया था, तो द्वैतवाद का किया था माधवाचार्य ने। ठीक है, माधवाचार्य ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद द्वैतवाद का तो इसका किया था किसने, तो निम्बकाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था अमाजू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है फ्रेंड्स ये है चिल्का झील। ध्यान रखेंगे, चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए, सदिश राशि कौन कौन सी है, तो इसमें से विद्युत तीव्रता हो जाएगा। इसके अलावा वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, ये सभी सदिश राशि हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कांसा जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो है ये मिश्र धातु है कॉपर और टीन का, यानी कि तांबा और टीन का। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था। किस वाद में दिया गया था, तो ये दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाय में। ठीक है,
नेक्स्ट देख लीजिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब होती है, तो ये 3 जनवरी के दिन होती है और इसको कहा जाता है उपसौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दूर कब होती है पृथ्वी सूर्य से, तो 4 जुलाई के दिन होती है और इसको क्या कहा जाता है, इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक भार किस तत्व का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिलान करना है। तो देखिए हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, बताइए। ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अवधारणा किसने दी थी, तो फ्रेंड्स ये किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए इसके तहत जो है व्यापकत के सिद्धांत के तहत जो है ध्यान रखेंगे सबसे पहले किसको मिलाया गया था, तो ये सतारा को मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं जगह जगह से स्टडी मटेरियल ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहा हूं ताकि आपका जो है इस बार सिलेक्शन निश्चित रूप से बिहार दरोगा में हो जाए। आपसे मैं कोई भी चार्ज नहीं मांगता हूं, सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूं और सेशन जब समाप्त होता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। लेकिन यहाँ पर देखिए बैरोग्राफ भी दिया गया है। तो बैरोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को यह चित्रित करता है, यह नापता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि मापने के लिए, तो मापने में बैरोमीटर का होता है, तो कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है ग्राफ प्रदर्शित करता है, जो परिवर्तन होता है दाब में यह उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये नई दिल्ली में है। सुन लीजिए यहाँ पर देखिए लखनऊ में क्या क्या है, तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। मैसूर में क्या है, तो मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लाई हरोबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेनली जो है लाई हरोबा यह मणिपुर में, जो मेटी समुदाय है मणिपुर की, वहीं मनाया जाता है, वहीं मनाते हैं ये मणिपुर में। दरअसल 2020 में ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया था, तो इस हिसाब से त्रिपुरा हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे अगर पूछेगा तो मणिपुर ध्यान रखना है। ठीक है, मणिपुर देखिए ऑप्शन में मणिपुर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है मेघालय में, और सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे नागालैंड में हुई है, जो कि ऋणात्मक थी, -0.6% रही थी नागालैंड में। उसके बाद देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1974 से लेकर के 78 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, 1978 तक रहा था, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। ठीक है, यानी कि गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में जो कैग हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, ये जो जम्मू कश्मीर जो संघ शासित क्षेत्र बना था, केंद्र शासित प्रदेश, उसके पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, चलिए संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो ये कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिएगा कि वेट लिफ्टर यानी कि जिनको कि भारोत्तोलक कहा जाता है हिंदी में, सरबजीत पर नाडा ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, तो ये लगाया है 4 साल का। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये पिछले वर्ष 2020 का ही करंट अफेयर है। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर सिर्फ ग्रंथि पूछता तो यकृत हो जाता, लीवर हो जाता, यहाँ अंतःस्रावी पूछा गया है तो ये थायराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टेराकोटा मूर्ति जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य से संबंधित है, तो टेराकोटा जो है ये है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखेंगे।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया है? सुदर्शन झील जो है फ्रेंड्स, इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का नाम आपको याद होगा, यह शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, गिरनार अभिलेख आपको याद होगा, जो संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख, ये जो है रुद्रदामन से ही संबंधित है, गिरनार अभिलेख। और स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश के थे, इन्होंने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जिसमें कि है किसी भोजराज नामक व्यक्ति की मृत्यु पर इनकी पत्नी के सती होने का प्रमाण है। उसके बाद देखिए शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो उत्तक का निर्माण जो होता है शरीर में, ये प्रोटीन से होता है। देखिए ये बिहार दरोगा का सेट है, ये यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर कितना था? तो देखिए उस समय भारत 2020 में जो था, टोटल जो था कितना इसका स्कोर था? तो 61.9 था। ठीक है फ्रेंड्स, और रैंक कितना था ओवरऑल? तो 117वें स्थान पर रहा था भारत। अगर 2021 में बात करें तो 2021 में भारत के स्कोर जो है ये 60.07 है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का रैंक इस वर्ष 120 है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन से हैं? थोक मूल्य सूचकांक, तो ये हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन। उपरिक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वजनिक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है संसद को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है, यहाँ एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। यहाँ ए बी होना चाहिए था, फिर सी डी क्रम से दिया गया है। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? प्रश्न में चूंकि के दिया गया है तो के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। देखिए फिलोक्विनोन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर विटामिन बी था। ठीक है, गलती से के लिखा गया, जिसका थायमिन होता है विटामिन बी का, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है और डी का कैल्सीफेरॉल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किनको? अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और जयप्रकाश नारायण को आपको पता है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा और बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से, देखिए उनका नाम ऑप्शन में है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए 1944 में भी कुछ लोग बोलते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपका अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये 1944 में हुआ था। उसी समय जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अभिकल्पना की गई थी और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पूर्व मध्य रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है ये है आपका हाजीपुर में। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है? तो देखिए इसमें से वेदांत फिलॉसफी है, ज्ञान योग है, कर्म योग है विवेकानंद की। ये जो इंडियन फिलॉसफी है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सैंडर्स की हत्या से जुड़े थे? तो सैंडर्स की हत्या से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जुड़े थे। तो उपरिक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, उपरिक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को लिखा था तुर्की भाषा में। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाद में फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर गुरुत्व यानी कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो न्यूनतम जो होता है ये कहाँ पर होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो तंतु जो है ये बना होता है टंगस्टन धातु का।
43 नंबर देखिए, कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये संस्था है नाबार्ड। ठीक है, देखिए नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है, तो स्थापना याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? गोविंदा राजालू चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है? तो ये 3 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1949 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? 107वीं किया गया था कर्नाटक में। 108वीं जो होना था ये महाराष्ट्र के पुणे में होना था, लेकिन कोरोना आ गया, फिर नहीं हो सका 2021 में। अब 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा 108वीं विज्ञान कांग्रेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है फिर से। तो ये आपका कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ था। देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका महादेश में है, और ये जो है बोत्सवाना में और नामीबिया में पड़ता है। तो देखिए नामीबिया नहीं दिया गया, बोत्सवाना यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो ने। ठीक है, एस्टर डुफ्लो ने। देखिए इन दोनों को, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पर अभिजीत बनर्जी जी का नाम दिया गया। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखेंगे। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899 से 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? प्लीहा को कहा जाता, सॉरी प्लीहा कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन बने हैं बताइए? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, स्थापना 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वियना में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और भारत का पोजीशन जो है 2021 में क्या है? 140वें नंबर पर है। 2020 में भारत का रैंक क्या था? तो 112वें नंबर पर था। ये सब ध्यान रखना आपको। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। निम्नलिखित में से पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? अच्छा, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ये पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह। और इन्होंने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 243(1) है, 243(1) इसमें इसका जिक्र किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इब्ने बतूता नामक यात्री किस देश से आया था? तो ये फ्रेंड्स मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, ध्यान रखेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो लागू नागालैंड में नहीं है और इसमें से मेघालय में नहीं है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। हडसन जल संधि किनको अलग करती है? तो देखिए जल संधि जो है फ्रेंड्स, ये जल संधि जोड़ती है 2 जल राशि को और 2 स्थल खंडों को अलग करती है। बताइए, तो ये हो जाएगा उंगावा प्रायद्वीप और बेफिन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुखोई 30 MKI फॉस्टर जेट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो सुखोई जो है ये रसिया का है, ध्यान रखेंगे। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, मतलब ये स्कैन करने में रिपीट हो गया है।
देखिए 63 नंबर अब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय शब्द लगाया गया है, तो ये सरोजिनी नायडू, ये भारतीय नहीं लगाया जाता, केवल रहता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाता है एनी बेसेंट। उसके बाद देखिए समुद्री समीर यानी कि सी ब्रिज किस समय बहती है, तो ये दिन के समय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, तो ये केरल गवर्नमेंट ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन उस समय जो था वायसराय था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो उस समय जो है वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड था, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किस शहर में स्थित है, तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये कोलकाता में है, ध्यान रखेंगे। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल और केवल लोकसभा में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा तमिलनाडु, चेंचू तेलंगाना, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कुकी नागालैंड, ठीक है। चलिए कुकी मणिपुर में भी पाई जाती है, नागालैंड में भी ये पाई जाती है, तो मिला लीजिएगा इसको आप लोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो यह अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगा। देखिए प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के COP13 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये 2020 की घटना है, ये गांधीनगर में किया गया था, गुजरात में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच जो है लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो ये होता है पुरुषों का। उसके बाद देखिए गिग इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो यह निश्चित समयावधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो महान्यायवादी का भी करता है, आर्टिकल 76। उसके बाद राज्यपाल की भी, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की भी नियुक्ति करता है, तो उपरिक्त तो सभी हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह आखिरी रूप से, तो ये समाप्त किसने किया था, बताइए फ्रेंड्स, तो देखिए 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है इसको अंतिम रूप से समाप्त किया था। उसके बाद देखिए पंजशीर घाटी काफ़ी चर्चा में रही थी अभी अफगानिस्तान को लेकर के, जो तालिबान का वहाँ पर जो तख्ता पलट किया गया पंजशीर घाटी, तो ये अफगानिस्तान में है। उसके बाद देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति युद्धाभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो देखिए ये 2020 में संपन्न हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, मेघालय में। उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, बहावी आंदोलन का, तो ये पटना में था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक धारा जोड़ करके इसको अवैध घोषित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय, लॉर्ड एलनब्रो के समय जो है इसको संपूर्ण रूप से खत्म किया गया था, लॉर्ड एलनब्रो 1843। उसके बाद देखिए 1920 में 2019-20 में भारत में सबसे अधिक FDI किस देश से आया है, 2019-20 और 2020-21 दोनों में ध्यान रखेंगे सिंगापुर से आया है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, और राज्य पूछे किस राज्य से प्राप्त हुआ है FDI सबसे ज्यादा, तो ये गुजरात से। आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय NDB का जो देखिए ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना किया था, कब, तो 2014 में। हेडक्वार्टर इसका संघाई में है, चीन का जो शहर है संघाई, वहीं पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, 2021 वाला भी ध्यान रखना आपको। 2020 में ये रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, इन सबको दिया गया था, रानी रामपाल को भी दिया गया था, तो उपरिक्त सभी हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इनकी एकता कब हुई थी, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद देखिए यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है, लीवर में, तो ये विटामिन ए रहता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है।
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना 1932 में पुणे में किया था। उसके बाद देखिएगा, किस देश ने स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शाहिद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की थी? ये किस देश का है? तो ईरान का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ईरान का। शाहिद जो कासिम सुलेमानी है, इनकी मृत्यु हो गई अमेरिका ने एक रॉकेट दुर्घटना जो हुआ था, आपको याद होगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर, अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को आपत्ति होगी, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी एसएससी में, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है और एसएससी के द्वारा इसका उत्तर जो है भुवनेश्वर को दिया गया। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, पहले भुवनेश्वर आएगा, फिर बाद में बनारस भी दिखाई देगा और मदुरई भी दिखाई देगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर इसका होगा भुवनेश्वर ही होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया? तो 27 मार्च 2014 को, ठीक है, 2014 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का जनक किसे कहा जाता है? तो मोबाइल कोर्ट का जनक है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। उसका देखिए, भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑन और रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन शुरू किया है? तो ये किया है दक्षिणी रेलवे ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गन्ने की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, बिल्कुल मैं ये नया रिपोर्ट बता रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक जो है ये तमिलनाडु का है। सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संगम काल में 3 जो मुख्य राज्य थे ये कौन से थे? तो चोल, चेर और पांड्य थे। चोल, चेर और पांड्य, यहाँ राष्ट्रकूट नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका देखिएगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो देखिए ये किया गया है अनुच्छेद 350 क में। उसके बाद देखिएगा कि लोलक की कालावधि जो है, जो टाइम पीरियड है लोलक का, वो किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइएगा। दोनों सेट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।